नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार जो भाई और बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। देश भर में राखी का यह त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनकी लंबी उम्र हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाइयों को राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले राखी किसने बांधी? रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस त्योहार के महत्व को बताते हैं। चलिए जानते हैं रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं इंद्र और इंद्राणी की। रक्षाबंधन की भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है, इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। तब युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबरा गए और बृहस्पति देव के पास पहुंच गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ में बांध दिया। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से खुद के और अपनी सेना के प्राण बचाए। जिस दिन इंद्राणी ने यह रक्षा सूत्र बांधा था उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यह रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा चली आ रही है। अब बात करते हैं उस कहानी की जब राजा बलि को मां लक्ष्मी ने राखी बांधी थी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। उनकी कहानी इस तरह है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और दूसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु खुद उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। दूसरी ओर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। तब मां लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। इस पर मां लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आपको अपनी अगली कथा में बताते हैं कि द्रौपदी जी ने किस प्रकार श्री कृष्ण जी को राखी बांधी। बात उस समय की है जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उस वक्त सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो किसी को भी शिशुपाल की यह बात अच्छी नहीं लगी। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के लौटते समय चक्र से भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। यही कुछ प्रचलित कथाएं हैं जिनके होने से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।